के पैसे कमाए, क्यों गलत करें। इसलिए गोपियां ज्ञान केवल बता नहीं रही हैं, उद्धव जैसे ज्ञानियों की आंख गोपियों ने खोली। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, कहा कि हे राधा रानी, आप अपने प्रेम की हमें भिक्षा दे दो। हमारे पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। और याद रखिएगा भक्तों, भगवान जब मिलेंगे तो ज्ञान के बल पर ना पाओगे, प्रेम के बल पर ही भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए ज्ञान से प्रेम करोड़ों गुना बड़ा है। ज्ञानियों को भगवान ना मिले, प्रेमियों को मिले। इसलिए कहता हूं, भगवान से निश्चल प्रेम करो। भगवान से क्या करो? निश्चल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को क्या पसंद है? केवल, सो केवल प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। शबरी ने प्रेम किया, चलकर राम आ गए। केवट ने प्रेम किया, चलकर राम आ गए। प्रेम कियो करोगे तो भगवान के पास नहीं जाना होता, प्रेमी को भगवान खोज लेते हैं। अच्छा, प्रेम, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाएं। प्रेम करते हो भगवान से? ठीक है, प्रेम भगवान से करो, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ना रोते जगत के लिए बहुत ज्यादा है। प्रेम आप करते हो ना भगवान से? बताओ, प्रेम किससे कहते हैं? आप करती हो मैया प्रेम भगवान से? हाँ या ना? बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? करती हो तो बताओ। आपके पास तो होगा, तब तो करती हो। बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप करती हो प्रेम भगवान से? किसे कहते हैं? नहीं करती हो? हैं? आप बताओ मैया। हैं? क्या? हरिद्वार? स्वार्थ, निस्वार्थ। निस्वार्थ क्या? प्रेम किसे कहते हैं? सुनो, इस धरती में कौन किससे प्रेम करता है? एक दो उदाहरण देके समझाओ। आप पीली मैया उदाहरण दो। इस धरती पे कौन किससे प्रेम करता है? प्रेम, शुद्ध प्रेम कौन किससे कर? आप बताओ। प्रेम अपने आप हो जाता है? हैं? हैं? प्रेम हो जाता है। अच्छा, कुत्ते से प्रेम हो गया, सुअर से प्रेम हो गया, गधे से प्रेम हो गया, नाली के कीड़े से प्रेम हो गया। हो गया। प्रेम किसे कहते? पीली मैया, प्रेम किसे कहते हैं? उदाहरण दे के एक दो उदाहरण दो। सुनो, प्रेम किसे कहते हैं? सुनो मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। प्रेम किसे कहते हैं? सुनो, उदाहरण दे के सुनो। प्रेम करती है मछली, किससे? पानी से। ऐसा प्रेम है कि यदि निकाल दिया जाए तो वो पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाती है।
विकल्प नहीं है ना मछली के पास कि चलो पानी से निकाल दिया, चलो शक्कर खा लो मछली, चलो यहाँ तुम अच्छे वाले घर में रह लो। नहीं नहीं, जहां विकल्प ना हो। प्रेम क्या है? आपका पति कहता है तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, और तुम मर जाती हो तो दूसरी ले आता है, कहता है उससे तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू। अब बताओ इसका प्यार किससे है? पहले वाली से था कि दूसरे वाली से? ना पहले वाली से था ना दूसरे वाली से। इसको अपने स्वार्थ से मतलब है, इसे कोई प्यार व्यार का लेना देना, ये जानते ही नहीं गधा प्यार क्या है। प्यार कोई ऐसे थोड़ी होता है। सीता मैया चली गई जंगल बनवास, तो राम जी चाहते तो दूसरा ब्याह कर लेते, नहीं जी मैं दूसरा कर लेता हूं, नहीं। यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम आप यज्ञ नहीं कर सकते, जो यज्ञ करने जा रहे हो उस राजसूय यज्ञ में पत्नी का होना जरूरी है, या तो पत्नी लाओ जंगल से। राम बोले ला नहीं सकते, तो दूसरा विवाह कर लो। नहीं, राम जी बोले मैं दूसरा विवाह क्या करूंगा? सोने की सीता, सोने की सीता जिससे प्यार कर लिया है, अब उसी से होगा। ऐसा थोड़ी कि कल तक इनसे था आज इनसे हो जाए, फिर परसों इनसे हो। ये तो फिर स्वार्थ है ना साहब। फिर ये मत कहो कि हम प्यार करते, फिर ये कहो कि ठीक है हम विषयी आदमी हैं, एक से हम तृप्त हो नहीं पाए तो 2 3 4 की हमें जरूरत है। ऐसे ही स्त्रियों में लागू है। स्त्रियां भी कहती हैं अपने पति को बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, वो चला जाए तो दूसरा मिल जाता है। कुछ लोग ढूंढ लेते हैं दूसरे वाले को भी आई लव यू, फिर वो भी चला गया तो तीसरा भी जिंदाबाद। ऐसे ही पुरुषों में है, ऐसे ही स्त्रियों में। कुछ पुरुषों में और कुछ सब में नहीं है, सबके लिए बातें नहीं है। कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुषों के लिए बातें हैं। तो ये सब क्या है? ये प्यार नहीं। यदि आप कह रहे हो आई लव यू तो ये झूठा है। प्यार ये नहीं। प्यार क्या है? मछली पानी से निकल गई, अब वो मर जाएगी। पानी से निकल गई। आप भी प्रेम करते हो एक चीज से, बताओ किससे? 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 आप भी, हम भी प्रेम करते हैं। किन से? अपनी सांसों से। ये सांस चली गई, आपको पानी में डुबा दिया जाए, और जब पानी में आप डूबे रहेंगे ना तो छटपटाएंगे। उस समय आपको अपने बेटे की याद नहीं आएगी जब पानी में डूबे रहोगे। उस समय अपनी पत्नी की याद नहीं आएगी, दुकान मकान पैसे की याद नहीं आएगी। उस समय बस ये लगेगा कि एक सांस मिल जाए। तड़प जाओगे आप, छटपटा जाओगे। किसके लिए? एक सांस के लिए। बोलो हाँ। वो जो तड़प है ना सांस के लिए, वही तो प्रेम है। जैसी छटपटाहट उस सांस के लिए है, वैसे ही छटपटाहट जिस दिन भगवान के लिए हो गई, उस दिन भगवान प्राप्त हो जाते हैं। वो छटपटाहट ही तो नहीं है। जो छटपटाया वो पाए भगवान को, जो नहीं छटपटाए वो नहीं पाए। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, मछली का प्रेम है, आपका प्रेम सांसों से। आप सबके बिना रह सकते हैं, अपनी सांसों के बिना रह ही नहीं सकते आप। जिस दिन सांस नहीं आएगी उस दिन आप मर जाओगे। बोलो हाँ। मछली मर गई। प्रेम है, जिया ना जाए। एक संत जी थे, एक संत जी थे, उन्होंने राजा को यही ज्ञान दिया कि देखो प्रेम ये है। तो राजा की पत्नी सुन रही थी, तो राजा की पत्नी बोली कि चलो मैं गुरु माता की परीक्षा लेती हूं। तो राजा की रानी ने गुरु जी कहीं गए तो क्या किया कि अपने सेना से ना गुरु जी को पकड़वा लिया। वो पकड़वा के करा दिया
बंद जगह पर। और गुरु जी की पत्नी से जाके कह दिया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। और जब सुना कि पति नहीं रहे तो उनकी पत्नी भी चल बसी उनके वियोग में। इस संसार में भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं कि जहां पत्नी के मरने पर पति भी 2 घंटे के भीतर मर गया और पति के मरने पर पत्नी भी 2-4 घंटे के भीतर। उसी कई घटनाएं इस देश में ऐसी हैं, आपकी जानकारी में कुछ हो ना हो, जहां एक ही दिन दोनों की मृत्यु हुई। बोलो हाँ। एक मरा तो दूसरी भी मर गई, दूसरी मरी तो एक भी मर गया। प्रेम का मतलब ही है जिया ही ना जाए। जी गए रह गए, ठीक है आप रहो। राजा ने बाद में, गुरुजी निकले, गुरुजी आए। अच्छा, रानी को ये नहीं था कि सही चली जाएंगी, वो सही खत्म हो गई। गुरुजी आए बाद में, रोए कि भाई ये तो रानी का बड़ा अपराध है। फिर गुरुजी भी चल बसे। जीवन में प्रेम भगवान से हो ये बेस्ट है, पर इंसान से भी होना तो सच्चा ही हो। दिखावा और झूठा, आज संसार में दिखावा और छलावा और झूठा बहुत है। बोलो हाँ। प्रेम क्या है? राम वनवास गए तो दशरथ जी राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते दशरथ जी, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना बहुत जी लिया। राम नहीं आए तो सारे जिंदा थे अयोध्या में, केवल दशरथ जी जिंदा नहीं। दशरथ जी चाहते तो 14 साल इंतजार कर लेते, नहीं। प्रेम सबने किया राम से, पर जैसे दशरथ जी का था वैसा प्रेम केवल दशरथ जी का ही था और किसी का नहीं। क्या जिए अब तुम्हारे 14 साल ना जी पाएंगे, बहुत है 14 साल। चले गए दशरथ जी, यहां तक कि कौशल्या जी गई, सुमित्रा जी गई। कैकेयी, हम ये नहीं कहते कि कौशल्या मैया का प्रेम कम है, पर दशरथ जी का प्रेम तो प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। दशरथ जी जैसा प्रेम, ठीक है। यह है प्रेम की स्थिति कि अब जिया ही ना जाए, जी गए, ठीक है। ऐसा ही प्रेम गोपियों के अंदर है। अब आप कहो कि गोपियां मरी क्यों नहीं? जब सीता मैया लंका थी, हनुमान जी लंका से आए तो राम जी ने हनुमान जी से यही सवाल किया कि सीता जिंदा है कि मर गई। ये सवाल राम जी कर रहे हैं हनुमान जी से, सीता जिंदा है मर गई। हनुमान जी बोले प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, जीवित है। राम जी बोले नहीं, अयोध्या में तो कह रही थी सीता जी कि राम आप चले जाओगे तो मैं आपके बिना मर जाऊंगी, और यहां राम के बिना सीता जीवित है। अयोध्या में सीता मर रही थी राम के बिना, तो लंका में राम के बिना सीता कैसे जीवित है? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। हे प्रभु, आपका नाम दिन भर जप रही है, नाम पहरा दे रहा है, दिवस निशी दिन रात पहरा, ध्यान तुम्हारा, आपका ध्यान दिन रात, आपका ध्यान दरवाजा बन के बंद है, और ध्यान तुम्हारे लोचन नेत्र आपके चरणों पर स्थिर है, आपके चरणों का ध्यान नयनों से है।
लोचन निज पद, आपके निज पद मतलब स्वयं के पद। सीता मैया का जो पांव है, सीता मैया का जो बायां पांव है, सीता मैया के बाएं पांव में जो चिन्ह है राम जी के, वही दाहिने पांव में चिन्ह है। अच्छा, राम जी के पांव में कौन कौन से चिन्ह है जानते हो? शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य, कच्छप। ये भगवान के 8 इस वाले चरण में, 8 दूसरे चरण में, और जो राम जी के दाहिने पांव में चरण चिन्ह है वही सीता मैया के बाम पांव में है। तो लोचन निज पद, खुद के पांव देख रही है और अपने पांव को देख करके राम जी के चरणों का स्मरण कर रही है कि ये राम जी के चरण। लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण के ही बाट। अब प्राण जाए तो जाए किस रास्ते से? इसलिए वो नहीं मरी, वरना कब की मर चुकी होती। अच्छा, हनुमान जी जब लंका गए उस समय सीता जी क्या बोल रही थी? हे चंद्रमा, एक तारा दे दे, एक अग्नि का गोला अंगारा दे दे, मैं मर जाऊं। वो मरना ही चाहती, लेकिन एक अंगारा भी नहीं मिल रहा। तब हनुमान जी ने अंगूठी गिराई, उन्हें लगा कि कोई अंगारा है। चकित चितव मुंदरी पहचानी। तो सीता मैया कैसे मरती, ध्यान है। देखो, प्रेम, बड़ा प्रेम को कह पाना, शब्दों में पिरो पाना बड़ा कठिन है। इसलिए आपको एक बात बताऊं, प्रेम केवल भगवान से कीजिए। संसार से प्रेम करके अपना प्रेम समाप्त ना कीजिए। प्रेम जगत के योग्य नहीं है, समझो। आप कर रहे हैं ठीक है। प्रेम पत्नी से क्या करना, प्रेम पति से क्या करना, प्रेम बच्चों से क्या करना, तो क्या करें पत्नी से? व्यवहार। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, पति के साथ बेस्ट व्यवहार रखो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं कि प्रेम से चलते हैं? आपका बहुत अच्छा व्यवहार है पत्नी के प्रति, पति के प्रति, रिश्ते दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं। जगत को चाहिए व्यवहार, जगन्नाथ को चाहिए प्रेम। लेकिन आप उल्टा करते हैं। 2 अगरबत्ती जला दी, माला पहना दिया, चिरौंजी दिखा दी, हो गया। ये व्यवहार है, ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी करते हो आप भगवान के साथ। अब कनेक्ट हो संसार से, संसार से प्रेम करोगे क्या पाओगे? किया तो बेटों से प्रेम, जिन बेटों को पाल पाल के मालिश, तेल मालिश करके, मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उन्हीं बेटों ने माओ को वृद्धाश्रम भेज दिया। कितनी 311 माएं गौरी गोपाल में हैं। इनमें से बहुत सारी ये वही माएं हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 1 है, किसी के 4 है। 4 बेटे हैं, माँ यहां रहती है। किया तो सब सेवा, किया तो प्रेम बच्चों से, लेकिन आखिरी में उन बच्चों ने क्या दिया? एक रोटी भी तो नहीं दी उस प्रेम के बदले, एक गिलास सम्मान से पानी भी तो नहीं दिया उस प्रेम के बदले। और ये केवल इन आज की जो पीढ़ी है, मुझे नहीं पता कि कितने % वो आपकी सेवा, आपका बुढ़ापा सुरक्षित है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बेटों को पढ़ा लिखा के संस्कार दे दो। प्रेम के पीछे, उनके पीछे ना भागो, भागो भगवान के पीछे। आप कहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा। अरे मेरा ख्याल मेरा बेटा क्यों रखेगा? मैं अपने बेटे के भरोसे क्यों रहूं? मेरा ख्याल है ना भगवान रखने के लिए। मैं भगवान के भरोसे रहूं, मैं बेटे के भरोसे क्यों रहूं? और मैं ये उम्मीद क्यों लगाऊं कि मेरा बेटा मुझे 1 गिलास पानी देगा? ये नौबत ही क्यों आए कि किसी के हाथ से पानी लेना पड़े? क्यों आए? ये संभावना क्यों लेके बैठ जाते हो? उम्मीदें आपकी बहुत ज्यादा हैं। क्यों इतनी उम्मीदें हैं? बेटों से, बेटियों से, पोता से, पोतियों से, क्यों? मुझे लगता है जितनी उम्मीद आपकी जगत से है, इतनी उम्मीद जगन्नाथ से हो। भगवान के आगे बैठो, प्रभु तेरा मन, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। आज मुझे यदि दुख है, दुख मिला है, कोई बात नहीं, ये मेरे भाग्य का है, मैं भोगूंगा। मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी कि बेटे से शिकायत है, कि पत्नी से है, कि परिवार से है, कि
मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ये मेरे भाग्य का सुख है जो मुझे मिला, मेरे भाग्य का दुख है। भीष्म पितामह के भाग्य का दुख, पितामह को मिला, बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। दशरथ जी के भाग्य का दुख दशरथ जी को मिला, तड़प तड़प के मरना पड़ा। ऐसे आपके भाग्य का आपको मिलेगा मेरी मां। इसलिए ना दोष किसी को दो, ना आरोप किसी पे लगाओ, चुपचाप उस दुख को सहो। दवाई करा लो, ठीक हो जाए तो बेहतर है, ठीक ठाक कर लो, सत्संग करके बेस्ट हो सके। वरना सब कुछ करने के बाद भी यदि है तो वो तुम्हारा प्रारब्ध है, भाग्य है, भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों को भी कर्म दंड भोगना पड़ा, तो आप बचोगे कि हम बच जाएंगे? सब कुछ विधि का विधान होता है। इसलिए जगत से बहुत अच्छा व्यवहार हो। पत्नी के साथ क्या करो? बहुत बढ़िया व्यवहार। पत्नी का आदर करो, सम्मान करो, पति का सम्मान करो, बूढ़े माँ बाप का सम्मान करो, इज्जत करो। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपका खूब सम्मान करता हूं। मेरा और आपका संबंध ना व्यवहार से चल रहा है। बोलो हाँ। हमारे और आपके बीच में अच्छा व्यवहार है, हमारे और आपके बीच में प्रेम नहीं है। आप हमसे प्रेम क्यों करेंगे? प्रेम भगवान से करिए। आप हमसे प्रेम करेंगे तो हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है आपको देने के लिए? आप हमसे प्रेम करेंगे तो आप हमें क्या दे दोगे? क्या दे दोगे आप हमें? लेकिन भगवान से प्रेम करेंगे ना, तो भगवान ने ही हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर, हम तो नाली का कीड़ा बने नाली में भटक रहे थे, इन्होंने दया की भगवान ने, और इन्होंने दया करके हमें मानव शरीर दे करके वृंदावन धाम में बिठा दिया। ये इनकी कृपा नहीं तो क्या है? ये हमें जो दे सकते हैं ना, वो ना हमारा पिता दे सकता है, ना हमारी माँ, ना आप दे सकते हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान जो दे सकते हैं वो कोई और क्या देगा? इसलिए भगवान की शरण में रहो, भगवान के आश्रित रहो, और यही सत्य है। आप मेरी बात आज मान लो, 1 साल बाद मानना, 10 साल बाद मानना, या कभी मत मानना, मर्जी आपकी है, लेकिन सत्य यही रहेगा। आप स्वीकार कर लें या बिल्कुल मत करें। क्यों जी? सत्य यही रहेगा कि ईश्वर ही हमारे सब कुछ हैं, हमारा असली संबंध भगवान से है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब अपनी मां के पेट में आए कि नहीं? सुनो ध्यान से। जब आप लोग अपनी मां के पेट में आए तो उसके पहले आप लोग कहां थे? कहां थे भाई? कहीं थे तब तो आए, कहीं होते ही नहीं तो आते कहां से? बोलो हाँ। जब आप अपनी मां के पेट में आए तो मैया कहीं तो थी। और आपका आपकी मां से संबंध कब से है? जब आप अपनी मां के पेट में आए तब से आपका संबंध आपकी मां से। और जब बाहर आ गए तो आपका संबंध आपके पिता से भी हो गया, फिर आपकी बहन से आपका संबंध हो गया, फिर आपके भाई से आपका संबंध हो गया, फिर आपके रिश्तेदारों से आपका। लेकिन याद रखिए कि मां के पेट से भी पहले आपका संबंध भगवान से था। इसलिए जगत के संबंधी तो नए नए हैं, आपसे हमारा संबंध तो नया है, भगवान से संबंध तो हमारा पुराना है, सनातन है। हमारा कृष्ण से संबंध तो सनातन है। सनातन मीन्स पुराना, इतना पुराना कि हम जान ही नहीं सकते कि इनसे हमारा संबंध कितना पुराना है। आपसे हमारा संबंध तो नया नया है, आपसे हमारी मुलाकात तो नई नई है, आपसे आपकी मां की मुलाकात भी नई नई है। आपकी अभी शादी हुई तो आपकी पत्नी से भी आपकी मुलाकात अभी नई नई है, पत्नी से भी संबंध नया है। बच्चा भी पैदा हुआ, इससे अभी का संबंध है। लेकिन जगत के पालनहार से तो आपका संबंध तब भी था जब आप नाली के कीड़े थे, तब भी था जब आप 84 लाख योनियों में कुछ कुछ थे, कहीं थे तब तो आए, नहीं होते तो कैसे आते? इसलिए उसे ना भूलिए जिससे आपका संबंध पुराना है, सनातन है।
इस जगत के संबंध में रहो, यहां निभाओ, मस्त ईमानदारी से निभाओ। पिता हो तो पिता का कर्तव्य पूरा करो, पति हो अच्छे पति बनो, पुत्र हो अच्छे पुत्र बनो, जो जहां हो ईमानदारी से अपना काम करो, अच्छे पति बनो। अच्छे पति किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी को कभी धोखा ना दे। ऐसा ना हो कि पत्नी को कहे कि बहुत प्यार है और पड़ोसन को भी आई लव यू लिख के भेज रहा है, ये तो धोखा है। आप अपनी पत्नी को, अपने जीवन संगनी को धोखा दे रहे हैं। पत्नी भी अपने पति से कहे कि तुमसे बहुत प्यार है और किसी और के चक्कर में पड़ जाए तो वो भी अपने जीवन साथी को धोखा दे रही है। और ये धोखा यदि तुम किसी को दे रहे हो ना, तो याद रखना तुम्हें भी ये धोखा पलट के मिलेगा जरूर, क्योंकि यहां वही मिलता है जो हम देते हैं। एक गांव में वैश्या आ गई, वो गांव के सारे लड़कों को बर्बाद करने लग गई, पैसे लेती और लड़कों को बर्बाद करती। गांव के जवान लड़के भी अंधी जवानी लेकर उस वैश्या के पास जाने लग गए। गांव के लोग बड़े चिंतित हुए कि महाराज ये तो गांव को बर्बाद कर डालेगी। एक साधु के पास गए सारे गांव वाले, ए महाराज हमारे गांव में वैश्या आ गई है कि कृपया उसका निदान करें, कुछ ढूंढे उपाय, कैसे वो सुधरेगी या कैसे जाएगी। साधु जी बोले मैं ठीक करता हूं वैश्या को। साधु जी गए और वैश्या की कुटिया के आगे, मतलब वैश्या के घर के आगे अपनी एक घास की कुटिया बना ली और बस सीताराम 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 राधे श्याम कीर्तन करें सवेरे से। अब जितने भी लड़के जा रहे थे वैश्या के यहाँ, साधु जी सबको बुलाएं, यहाँ आओ, पहले हमारी बात सुन लो, सत्संग सुन लो, फिर वैश्या के घर जाना। अब सबको बुलाने लगे, सबको भक्ति से भगवान से जोड़ने लगे और बोलने लगे कि चरित्र क्यों खराब करना है, राम चरित्र सुनबे को रसिया। राम का चरित्र बताया तो लड़के सुधर गए। अब वैश्या को तो लगा कि बाबा तो मेरा सारा कारोबार खत्म कर देगा। तो वैश्या ने अपने एक यार से कहा कि जाओ जरा बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या का यार गया, मिट्टी का तेल डाला, कैरोसिन डाला और आग लगा दी। और जब आग लगी साहब, तो देखना ईश्वर का न्याय, ईश्वर के घर देर है अंधेर। जब आग लगी संत जी की कुटिया पे, तो भगवान ने हल्की सी हवा चला दी और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर जाने लगी। और वैश्या का घर भी तो लकड़ी का ही था, जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी तुमने हमारे घर में आग लगा दी। साधु जी ने कहा ना देवी, मैंने तेरे घर में आग नहीं लगाई, तो किसने लगाई? संत ने कहा कि तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। तुम किसी का बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी, हाँ ये मत सोचना कि तुम बिगाड़ के बच जाओगे। कोई ना देख रहा हो तो भी तुम्हें ईश्वर देख रहे हैं। कौन बचा है, कौन बचेगा? ईश्वर की नजरों से कोई बचा है? इसलिए कहता हूं दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बड़ी हाय है साहब। किसी को क्यों सताना है बेवजह, किसी को क्यों तंग करना है बेवजह। इसलिए कहता हूं अपनी पत्नी को धोखा नहीं, अपने पति को धोखा नहीं, अपनी माँ के साथ धोखा नहीं, अपने भाई के साथ धोखा नहीं। जो अपने भाई का सगा नहीं हो सका, जो अपनी पत्नी का और अपने पति का सगा नहीं हो सकी या हो सका, वो किसी का सगा नहीं हो सकती या हो सकता। किसका होगा या होगी आप बताइए? जो अपने भाई के साथ सही व्यवहार नहीं किया, सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? इसलिए अपनों के साथ सगे रहो, औरों के साथ आपको सगा होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ सगे मत बनो, आप अपने भाई के साथ सगे रहो, है ना? आप अपने भाई को धोखा, आप हमारे पास आए गुरुजी हम बहुत पूजा करना चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, हम थोड़ा सा दान भी करना चाहते हैं। ठीक है आप कर लो दान, पर ये बताओ कि तुम्हारा भाई पेट भर के खा रहा है? ऐसा होता नहीं कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे रोटी की जरूरत हो और तुम उससे तो दे ना रहे हो और हमें देने चले आए। हमें ना दो साहब, हमें एक रोटी भी ना दो, लेकिन जरूरत यदि आपके परिवार में किसी की है तो आप हेल्प जरूर करो। ईश्वर ने हमें यदि देने योग्य बनाया है
तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग पाते हो ना तो सारा तिजोरियों में लॉक करने लग जाते हो। किसी को एक रत्ती ना मिले, एक रत्ती ना मिले। धन तुम्हारे बाप की बभौती नहीं है, धन नारायण की पत्नी है, तुम इन्हें तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। लक्ष्मी चंचल है, यदि तुमने तिजोरी में बंद किया तो वो ढूंढ लेंगी रास्ता। इसलिए लक्ष्मी माँ है और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, और नारायण की पत्नी को नारायण की सेवा में लगाओ। नारायण कब प्रसन्न होते हैं? जब कोई नर सेवा करता है। जब किसी भूखे को आप भोजन कराते हो तो नर सेवा से ही नारायण प्रसन्न होते हैं। और जहां सेवा है वहां नारायण प्रसन्न है, और जहां नारायण प्रसन्न है वहां लक्ष्मी नृत्य कर रही है। वहीं लक्ष्मी है, लक्ष्मी वही है जहां नारायण प्रसन्न है। इसलिए सेवा करो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत नित्य आकर के भोजन कर रहे हैं। आप भी दे सकते हो। पहले अपने भाई को देना, पहले अपने घर की जरूरतें पूरी कर लो। इस पूरी करने के बाद कुछ बचे तो 1-2 रोटी का सहयोग गौरी गोपाल में साधु संतों के लिए कर सकते हो। ये संत लोग जो आप देखते हो ना, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, हजारों संतों को पेट भर भोजन मिल रहा है। ये संत देखो टीवी पे, संत जन प्रसाद पा रहे हैं। नित्य की सेवा है ये, 12 महीने की। तुम्हारे खा लेने के बाद कुछ बच जाए तो सेवा कर लेना, ना बचे तो आप पहले अपना पेट भरो, पहले अपना तृप्त हो जाओ। इसलिए मेरी मां, ज्ञान बघारने वाला ना हो, ज्ञान उतारने वाला हो। गोपियों के प्रेम में उद्धव जी डूब गए। कहा हमें लता पता बना के यहीं रख लो। तब भगवान ने अपने हृदय में एक ब्रजमंडल का दर्शन कराया और उद्धव जी का ज्ञान प्रेम में परिवर्तित हुआ। इसके बाद भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से। 6वां विवाह भगवान का सत्या से। 7वां विवाह भगवान का भद्रा से। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसे मार करके 16,100 कन्याएं उसके बंधन में थीं। उन कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,000 इतने विवाह। अब आजकल के आदमी की खोपड़ी चकरा जाती है कि भगवान इतने ब्याह किए। तो क्या भगवान कृष्ण कामी थे क्या जो इतने ब्याह किए? क्यों भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? उत्तर दो आप सब। लाल मैया बोलो मेरी मां, भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? इस प्रश्न का उत्तर सब सनातनियों को पता होना चाहिए, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए क्यों किया। बेटा बताओ, ओ चश्मा वाली बहन बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? पहले तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 16,000 ब्याह क्या कोई इंसान की ताकत है करने की? एक 1000 ब्याह भी कोई कर सकता है? बोलो। राजाओं के बारे में आपने सुना होगा, किसी ने 10 ब्याह किए, किसी ने 20 किए, किसी ने 50 किए, यहां तक सुना होगा आपने। पर 1000 ब्याह किसी ने किए ऐसा कभी नहीं सुना होगा। सुना है? क्यों आपने इतिहास में किसी को पढ़ा हो तो बताइए मुझे। 1000 विवाह किसी ने किया? क्यों मेरी मां? अरे 1000 पत्नियों का मैनेजमेंट कौन आदमी कर सकता है? एक आती है तो तुम्हारे दांत गिर जाते हैं, एक आती है तो तुम्हारा हंसना मुस्कुराना गायब हो जाता है, एक तुमसे संभाली नहीं संभल रही है, 2-4 आ गई तब तो और खरीदते रहो कपड़े।
चलो 2-5 तो संभाल भी ले, कोई 10 संभाल ले, 20 संभाल ले, 100 भी संभालना कठिन है, बोलो हाँ। और 1000 की तो बात छोड़ दो आप। एक बात बताओ, 16,108 पत्नियां क्या इंसान की हो सकती हैं? बोलो। इतने सारे विवाह ये सिद्ध कर रहे हैं कि कृष्ण कोई मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, ये भगवान ही हैं। इतना 16,000। और सुनो, अभी इतना मैं ताली ना बजाओ, अभी आगे सुनो। 16,108 पत्नियां और हर पत्नी से एक लड़की और 10-10 लड़के, हर रानी से। ये लिखा है भागवत जी में। अब मुझे एक बात बताओ कि 16,108 पत्नियां और सबसे 10-10 बच्चे, है तुम्हारी इतनी हिम्मत? बोलो। इतने सारे बच्चे, तुम्हारे 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, ठीक है। 16,108 तो केवल लड़कियां हैं, भगवान की बेटियां, और उसमें 10 का गुणा कर दीजिए तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। अब मुझे आप लोग बताइए कि ये काम इंसान का है? यदि है तो आज तक और किसी इंसान ने काहे नहीं कर लिए? कर लो ना तुम, कौन रोका है तुम्हें? कर लो। हमारे देश में भी इतने बड़े बड़े दुष्ट राजा हुए हैं, देख लो आप। उनके टाइम का, अंग्रेजों से पहले किनका टाइम था? मुगलों का। मुगलों के टाइम के राजाओं ने भी बहुत सारे विवाह किए, पर किसी का विवाह 100 से अधिक नहीं हुआ कि 100 किसी की पत्नियां थी। बोलो हाँ। उठा लो मुगलों का इतिहास, मुगलों के तो कितने सारे बच्चे, आज उनके 20-20 होते हैं, लेकिन 20 ही होते हैं, 20 में ही वो पंचर हो जाते हैं। बोलो हाँ। भगवान के इतने सारे बच्चे। तो ये लीला, जैसे एक उंगली से पहाड़ उठा लिया भगवान ने, तो ये काम कोई इंसान के बस का? ऐसे ही इतने सारे विवाह ये इंसान की लीला नहीं है। इतने सारे विवाह ये सिद्ध हो गया, इतनी सारी संतान सिद्ध हो गई कि ये लीला मनुष्य की नहीं, भगवान है। और एक बात और सुनो, यहां पर जितनी पत्नियां हैं भगवान की, उतने महल बनाए भगवान ने सबके लिए, 16,108 महल। और आगे सुनो, हर रानी के साथ भगवान अलग अलग रहते हैं। अलग अलग मतलब इनके साथ भी, सत्यभामा के साथ भी हैं और रुक्मणी जी के भी साथ, कालिंदी के साथ, मतलब 16,108 रूप हैं भगवान के। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। ये हम नहीं बोल रहे, लिखा है भागवत जी में। भागवत जी में पूरा लिखा है, लेकिन लोग अधूरा सुनते हैं। बोले कि भगवान इतने ब्याह कर लिए, क्या भोगी विलासी थे? नहीं साहब, जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण भी हैं। इसी भागवत जी में यह बात भी लिखी है। तो अब बताओ, जितनी पत्नियां, क्या आप अपने 2 रूप बना सकते हो? बोलो मेरी मां। ये पीली मैया सो गई, जगा दो मैया। बताओ, क्या आप अपने 2 रूप बना सकते हैं? लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने 16,108 रूप बनाए, अलग अलग बनाए। बोलो हाँ। और हर रानी के साथ अलग अलग हैं। ये कौन? ये भगवान नारायण लीला करने आए हैं ना, तो माखन चोरी भी, बचपन भी बिंदास जिया, और मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, तो भगवान ने माखन चुराए तो माखन भी बिंदास, बाल लीला अच्छी की। और अब ये विवाह की लीला कर रहे हैं तो विवाह भी ठीक से करें। एक्चुअली क्या हुआ ना, कि राम जी जब गए वनवास और सीता जी से विवाह करने, तो राम को देखकर हजारों स्त्रियां मोहित हो गईं। बोले, क्या राम हमारे पति बनोगे? राम जी बोले, हम सबके कैसे बने?
तो राम जी ने उन्हें वेटिंग में डाल दिया कि तुम्हारी सीट द्वापर में कंफर्म करेंगे। जिनके मन में भगवान को पति की कामना थी, राम जंगल से गए तो जंगल से गुजरने समय बहुत लोगों ने दर्शन किया। तो देखो सबकी जाकी रही भावना जैसी, सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। बोलो हाँ, कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी भाव से कोई राम को पुत्र भाव से देख रहा, कोई भाई के भाव से देख रहा, तो कोई वाह ये हमारे पति हो जाएंगे क्या, ऐसा हमारा पति होता तो कितना बढ़िया होता। ये भाव ही तो है।